आईपॉड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आईपॉड को बनाने के लिए इसका कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाता है। अब इसके प्लेट वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है जिन्हें कि पीसीबी कहा जाता है। साथ ही इस पीसीबी सर्किट में ट्रांजिस्टर के साथ कई अन्य पार्ट्स को इस चिप्स में लगाया जाता है। इसके बाद इन्हें चेकिंग किया जाता है, कोई पार्ट डिसेबल तो नहीं है। अब इन पार्ट्स पर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। फिर इनकी स्क्रूइंग की जाती है। स्क्रूइंग के बाद दूसरी तरफ इसके स्पीकर को बनाया जाता है। इन स्पीकर के खोखले पार्ट्स को सबसे पहले तैयार किया जाता है। इसके बाद इन पार्ट्स को पानी से धोया जाता है। पानी से धोने के बाद इन पर तांबे की राउंड शेप को चढ़ाकर ऊपर से पर्दे को चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों ये पर्दा कार्बन फाइबर से बना होता है जिससे साउंड क्वालिटी और भी बढ़िया हो जाती है। इनके मैग्नेटिक वाले पार्ट पर ग्लू लगाकर इन डिजाइन को एक साथ चिपका दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन्हें स्क्रूइंग करके जोड़ दिया जाता है। अब इस आईपॉड की फुल असेंबलिंग की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हेडलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों हेडलाइट की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले प्लास्टिक से मशीन द्वारा हेडलाइट की डिजाइन को तैयार किया जाता है और दूसरी तरफ मशीन से इसके पीछे वाले सांचे को तैयार किया जाता है और रोबोटिक मशीन से इस पार्ट पर कलर और पॉलिश की जाती है। फिर इसे हीट किया जाता है और इस पार्ट पर अलग ही कलर आ जाता है। फिर इसे हेडलाइट पर रोबोटिक मशीन से किनारों पर डस्ट को चेक किया जाता है। डस्ट की चेकिंग होने के बाद इस पर लेंस को चढ़ाया जाता है। अब इसके अंदर हेडलाइट पीछे की ओर से ग्लाइडर सहित लाइट को चिकना किया जाता है और साथ ही इसमें होल्डर और लाइट को भी फिट कर दिया जाता है। दोस्तों इन लाइट की चेकिंग की जाती है और सब कुछ सही पाए जाने पर इन्हें सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं हेडलाइट। देखते हैं वूफर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले लकड़ी के गत्तों को छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाता है। फिर हाथों से इनके राउंड वाले पार्ट के किनारों को फिनिशिंग दी जाती है। इस प्रोसेस के बाद ये पार्ट सभी तैयार हो जाते हैं और इन पार्ट्स के तैयार हो जाने के बाद इनमें होल किए जाते हैं। होल हो जाने के बाद इन पार्ट्स को ग्लू से चिपकाया जाता है। ग्लू से चिपकाने के बाद इन पर हाथों से डस्ट को हटाया जाता है और साथ ही यहाँ पर ग्लाइडर मशीन द्वारा फिनिशिंग दी जा रही है। इन पर फेविकोल को लगाकर सुखाने के लिए रख दिया जाता है ताकि यह और भी मजबूत हो जाए। इस प्रोसेस के बाद इन पर ब्लैक कलर की पेंटिंग की जाती है जिससे वूफर और भी लुकेबल लगे। कलर पेंटिंग के बाद में वूफर बॉक्स कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब इन वूफर के बॉक्स पर वैक्यूम मशीन द्वारा डस्ट कणों को हटाया जाता है। फिर इन बॉक्स पर कपड़े को चढ़ाकर टेप से चिपका दिया जाता है और ऊपर से ग्लू को लगा दिया जाता है। अब इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स को जोड़ा जाता है। इन पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद इन पर स्क्रूइंग की जाती है। स्क्रूइंग हो जाने के बाद इनकी वॉल्यूम की टेस्टिंग की जाती है और स्पीकर के पास फ्रीक्वेंसी चेक करने वाली मशीन को लगा दिया जाता है जिससे पता चल सके कि वूफर कितनी फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है। अब स्पीकर सही पाए जाने पर इसे वूफर बैग्स में फिट किया जाता है और साथ ही स्क्रूइंग कर दी जाती है जिससे स्पीकर हिल ना पाए। अब इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चेकिंग करके वूफर को कपड़े से साफ कर मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनली इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वूफर। तो चलिए अब देखते हैं होम थिएटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों म्यूजिक सिस्टम में सबसे पहले इम्पोर्टेंस होता है होम थिएटर का, जिसको लकड़ी से बनाया जाता है। लकड़ी के बने इस बेसिक पार्ट्स को मॉडल के हिसाब से तैयार किया जाता है।
इन होम थिएटर बॉक्स को अब असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले इस बॉक्स में केबल को जोड़ा जाता है जिससे सभी पार्ट्स तक बिजली पहुंच सके। इस प्रोसेस के बाद FM रेडियो के लिए इसमें एंटीना को जोड़ा जाता है। इसके बाद 20 वोल्ट के स्पीकर को इस बॉक्स में जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसमें ट्रांसफार्मर को जोड़ने की प्रोसेस की जाती है। दूसरी तरफ बैक प्लेट पैनल को जोड़ा जाता है जिसमें 6 कनेक्शन होते हैं। इस फुल प्रोसेस के बाद इसमें PCB को अटैच किया जाता है और इसी के साथ सभी वायर की असेंबलिंग की जाती है। असेंबलिंग हो जाने के बाद बैक प्लेट पैनल को होम थिएटर बॉक्स के पीछे जोड़ा जाता है और साथ ही स्क्रू से इसे कस दिया जाता है। अब बेस और भी अच्छा मिले इसके लिए होम थिएटर के साइड में वेंट पाइप को फिट किया जाता है। इस प्रोसेसिंग के बाद होम थिएटर के फ्रंट वाले पार्ट को जोड़ा जाता है जिसमें बेस व वॉल्यूम कंट्रोल्स पैनल्स जुड़े होते हैं। अब फ्रंट पार्ट की प्लेट को PCB से कनेक्ट करके ग्लू लगाकर इसे अच्छी तरीके से अटैच कर लिया जाता है। तो दोस्तों होम थिएटर इस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्पीकर के खोखले वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है, फिर इन्हें पानी से धोया जाता है। पानी से धो लेने के बाद पर्दे वाले पार्ट्स को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब तांबे के तार की राउंड शेप में कॉइलिंग की जाती है। अब इन पर्दे वाले पार्ट्स को इस तांबे की कॉइलिंग पर जोड़ दिया जाता है। फिर मैग्नेटिक वाले पार्ट्स पर ग्लू को लगाकर इसे भी साथ में अटैच कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसके मेन पार्ट्स को जोड़कर साथ ही स्क्रूइंग कर ली जाती हैं। फिर इन स्पीकर की चेकिंग करके इन्हें होम थिएटर के साथ पैकेजिंग करके मार्केट में सेल के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं होम थिएटर और वूफर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना।